हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, जबकि पार्ट बी और सी में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो पार्ट ए में हमने ऑलमोस्ट सेल बायो का पोर्शन कवर अप कर लिया है। इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ वहाँ पर डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब मैं बताने वाली हूँ। प्रोटीन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। तो बेसिक यूनिट क्या हो गई प्रोटीन की? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स होते हैं। पानी के बाद सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज़ प्रोटीन। किसके लिए ज़रूरी है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन के लिए। इसेंशियल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब मैंने बताया प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। तो इसका जर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। H2N होगा, CH के साथ R ग्रुप होगा और COOH। तो ये मिलके आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमीनो बोल रहे हैं तो इसमें अमीनो H2N अमीनो ग्रुप को दिखाता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिखाता है, R आपके वेरिएबल होगा और हाइड्रोजन एटम इसमें रहता है। अब जो R वेरिएबल है मतलब इससे ही अलग अलग अमीनो एसिड की पहचान बनती है। R अलग अलग रहेगा हर एक अमीनो एसिड में। इससे आप क्या बनाएंगे? कुछ तो एसिडिक अमीनो एसिड बनाएंगे, कुछ का नेचर आपके बेसिक होगा, जैसे कि एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक में आर्जिनिन लाइसिन हो गया, और उसके फंक्शन भी आपके उसी तरीके के हो जाएंगे बॉडी में। कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी में घुलते हैं, ठीक है। तो ये आर ग्रुप क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। और दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जोड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। उसको CONH से दिखाते हैं। ओके। आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। आपके इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसेंशियल मींस हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर रही है, बट ये इक्वली क्या है? ज़रूरी है। जैसे कि लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, वैलिन एंड ल्यूसिन, ये क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी से सिंथेसाइज कर रही है, जैसे कि एलानिन हो गया, ग्लाइसिन एंड सेरिन। देन अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे जाएं तो आपके एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर होगा एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये सिंपल लीनियर सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का, जिसमें कि अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब जब आपके पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होने लग जाती है, इसमें मेन जो बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब इसके एग्जांपल पूछा जाता है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स कौन से प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर में आता है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। ओके। देन आपके टर्सरी, अब इसमें 3D स्ट्रक्चर ही अपीयर होता है, जिसमें कि आपके बहुत सारे बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड बना के टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन। अब टर्सरी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है दैट इज़ मायोग्लोबिन। ओके। एंड अगर और फर्दर अगर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाते हैं, फिर क्या बनाएंगे? और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब क्वाटरनरी प्रोटीन का जो एग्जांपल है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। तो इसके आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट, टर्सरी का एग्जांपल है मायोग्लोबिन एंड क्वाटरनरी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से हम बांटते हैं फिब्रस प्रोटीन में, ग्लोबुलर प्रोटीन में एंड कंजुगेटेड प्रोटीन में। फिब्रस मतलब फाइबर लाइक, इंसॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा नहीं। इसके एग्जांपल आपके केराटिन जो कि आपके स्किन और हेयर्स में पाए जाते हैं, कोलेजन आ गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इलास्टिन आ गया, ये क्या है? फिब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हैं।
देन नेक्स्ट आपके ग्लोबुलर प्रोटीन आते हैं जो कि आपके पानी में घुलते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड एंजाइम। एंड नेक्स्ट आपका आता है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मींस प्रोटीन के साथ जब आपका नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ेगा, उसे बोलेंगे हम कंजुगेटेड। इसमें आपके ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके फिब्रस हो गया, ग्लोबुलर हो गया एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। अब बेस्ड ऑन फंक्शन अगर हम देखें तो इसमें भी आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ जाएंगे, जिसमें कि कोलेजन एंड केराटिन आ जाएगा। एंजाइमेटिक फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइमेटिक प्रोटीन आती है, जिसमें कि एमाइलेज और पेप्सिन। पेप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। फिर देन आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ जाते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। एल्ब्यूमिन भी इसी में आ जाता है, हार्मोनल फंक्शन के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। एंड देन एंटीबॉडीज़ जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसमें आपके इम्यूनोग्लोबिन्स आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फंक्शन में क्या आएंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रोटीन किसे कहेंगे हम, जब आप प्रोटीन को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर अमीनो एसिड मिल रहा है तो हम बोलेंगे सिंपल प्रोटीन। इसमें जैसे एल्ब्यूमिन और हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो इससे जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपके प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों ही मिलेंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, हीमोग्लोबिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। देन अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन की फिनोमेना कब होती है, जब हम प्रोटीन को या तो हीट से ट्रीट करेंगे, एसिड से, एल्कली से, या फिर मेटल से ट्रीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन का जो सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में रहता है, किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड बना के, वही रह जाएगा। बाकी आपके जितना भी सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी है वो सब टूट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, फंक्शनैलिटी है, वो लॉस कर देगा। तो डीनेचर में क्या होंगे, ये सब होगा। इसका एग्जांपल क्या है, आपके जब एग को बॉयल हीट करते हैं तो एग की प्रोटीन क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो डीनेचर का एग्जांपल क्या है, एग को जब बॉयल एग जो है, ठीक है। फंक्शन देखे प्रोटीन में तो स्ट्रक्चरल रोल भी है, हमने देखा कोलेजन और केराटिन का रोल है इसमें। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होती हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है हीमोग्लोबिन, हार्मोनल के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज़ आ गई। स्टोरेज के लिए फेराटिन आ जाता है। मसल कंट्रक्शन के लिए एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। ये आपके फंक्शन में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक किससे बोलते हैं, अमीनो एसिड को बोलते हैं प्रोटीन का। फिर अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है केराटिन एंड बीटा शीट का एग्जांपल क्या है, सिल्क फिब्रोइन। टर्शरी प्रोटीन का एग्जांपल पूछा जाए तो आपके मायोग्लोबिन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन। सिंपल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन आ जाती है, कंजुगेटेड प्रोटीन में हीमोग्लोबिन आ जाती है। डीनेचर का एग्जांपल पूछा जाए तो बॉइल्ड एग, ओके। ये हमने प्रोटीन का पार्ट फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये नेचर में मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CH2O का होल N। बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी, मोनोसेक्राइड, यानी ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं मोनोसेक्राइड का, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। यानी अगर कार्बन नंबर 3 हो, 3 कार्बन्स हो तो उसे ट्राइजेस बोलेंगे, 4-5 कार्बन्स हो तो उसे पेंटोजेस बोलेंगे, 6 हो तो हेक्सोजेस बोलेंगे। अब ट्राइजेस का जो एग्जांपल है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड है। पेंटोजेस का जो आपके DNA और RNA में शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, ये इसका एग्जांपल आता है पेंटोजेस में। और हेक्सोजेस में आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर हमने इसको डिवाइड किया। ग्लूकोज के 2 फॉर्म हो गए। अब जैसे अल्फा ग्लूकोज का एग्जांपल क्या आएगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एंड बीटा ग्लूकोज का एग्जांपल क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम इसे डिवाइड करें तो 2 तरीके के होंगे, एक एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप होगा और एक कीटोन कंटेनिंग ग्रुप होगा। एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप को एल्डोजेस बोलेंगे एंड कीटोन कंटेनिंग ग्रुप को कीटोजेस बोलेंगे। इसके एग्जांपल एल्डोजेस में ग्लूकोज एंड राइबोज आ जाएगा, एंड कीटोज में आपके फ्रक्टोज एंड डैप आपके ग्लाइकोलिसिस में भी आता है।
अब ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, एक ओपन चेन होगा एंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ओपन चेन में जनरली आपकी एल्डोज शुगर होगी, 6 कार्बन होगा, जनरल्स का फॉर्मूला C6H12NO6 होता है। साइक्लिक अगर रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो इसको पायरानोज रिंग बोलते हैं। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के दो फॉर्म हो गया, ओपन चेन एंड द साइक्लिक वन। देन विल मूव टू डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड कब बनेंगे? जब मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ेंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, फिर बनाते हैं डाइसेक्राइड, यानी दो यूनिट्स बना रहे हैं। अब इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ये आपको पूछे जाते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलबायरोज, ये क्या है? डाइसेक्राइड है। अब कौन से कंपोजिशन से बनते हैं ये भी पूछे जाते हैं, जैसे सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, टेबल शुगर भी बोलते हैं। इसमें बॉन्ड इन्वॉल्व होता है अल्फा 1 2। देन लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के, ठीक है। मिल्क शुगर इसका एग्जांपल है और बॉन्ड इसमें बीटा 1 4 होता है। देन माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाता है, जैसे जर्मिनेटिंग शीट में यह रहता है, इसमें बॉन्ड रहता है अल्फा 1 4। एंड देन सेल बायोज, जब सेलुलोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे, तोड़ेंगे तो आपका सेल बायोज बनेगा। इसके ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे? सेल बायोज बनाएंगे, और इसमें बीटा 1 4 आपका बॉन्डिंग रहता है। देन हम मूव करेंगे पॉलीसेक्राइड की तरफ। तो जब बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट जुड़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। जैसे स्टार्च की जो यूनिट है वो क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोज। तो अल्फ़ा ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाएंगे? बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के स्टार्च बनाएंगे। इसमें दो लिंकेज होते हैं, अल्फ़ा 1 4 एंड अल्फ़ा 1 6। ओके, ये प्लांट का स्टोरेज फूड रहता है स्टार्च। देन ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर फूड रहता है, अल्फ़ा ग्लूकोज को इसकी यूनिट है, इसमें अल्फ़ा 1 4 एंड अल्फ़ा 1 6 लिंकेज रहता है। काइटिन क्या रहता है? फंगी की सेल वॉल रहती है और इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की यूनिट, इसकी बेसिक यूनिट ये है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बीटा 1 4 लिंकेज रहता है। सेल्यूलोज आपके बीटा ग्लूकोज इसकी यूनिट होती है, यानी बीटा ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे? सेल्यूलोज बनाएंगे। प्लांट में ये पाया जाता है और इसमें लिंकेज बीटा 1 4 रहता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन देखा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो मेन बता रही हूँ उसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्टार्च क्या है? प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। ओके, एंड लीनियर भी रहता है इसमें और ब्रांच्ड भी रहता है। लीनियर में अल्फ़ा 1 4 लिंकेज रहता है और ब्रांच्ड में 1 4 एंड 1 6 लिंकेज रहता है। देन ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, ब्रांच डे रहता है और लीवर और मसल में पाया जाता है। देन सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपके अर्थ में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में रहता है। इसमें दो लिंकेज रहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट एंड बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये रहता है। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी? मतलब ग्लूकोज की यूनिट रहेगी और लिंकेज रहेगा बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये फिर आपके ह्यूमन में ये नहीं पाया जाता है। ह्यूमन जो है सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है क्योंकि इसमें सेल्यूलेज एंजाइम क्या रहता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट काइटिन आपके इंसेक्ट और फंगी की सेल वॉल रहती है, क्रस्टेशियन में भी पाया जाता है, और ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन इसकी क्या रहती है? यूनिट रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देन आप क्या जाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उसे बोलते हैं जो कि आपके फेलिंग रिएजन को क्या कर लेंगे? आपके रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है, पूछा जाता है सुक्रोज, ये जो है फेलिंग रीजन को क्या नहीं कर पाते हैं? रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे मॉलिश टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, फेलिंग हो गया एंड आयोडीन। आयोडीन टेस्ट आपके स्टार्च के लिए किया जाता है। फंक्शन क्या है? यही आपके प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी को स्टोर भी करता है, स्ट्रक्चरल रोल है। सेल को रिकॉग्नाइज करना हो या फिर सेल सिग्नलिंग में भी इसका रोल आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमने फिनिश कर लिया। देन विल मूव टुवर्ड्स द लिपिड क्लासिफिकेशन। लिपिड 3 फॉर्म में रहता है, एक को बोलते हैं सिंपल, एक को बोलते हैं कंपाउंड, एक को बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म। सिंपल मतलब सिंपल फैटी एसिड के ईस्टर होंगे, अगर अल्कोहल के साथ ये प्रेजेंट रहेंगे तो इसे हम बोलेंगे सिंपल लिपिड। ठीक है, इसके एग्जांपल में फैट, ऑयल एंड वैक्सेस आ जाते हैं। फैट मतलब जो आपके रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहे, ठीक है, जैसे कि घी हो गया। ऑयल मतलब रूम टेम्परेचर पर क्या रहेंगे? लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। और वैक्सेस क्या रहेंगे? इसमें फैटी एसिड के ईस्टर के साथ जब आपकी लॉन्ग चेन रहेगी अल्कोहल की, फिर ये वैक्सेस बनाते हैं, जैसे बी का वैक्सेस, मधुमक्खी का। ठीक है, वैक्सेस।
देन कंपाउंड में लिपिड के साथ एडिशनल ग्रुप जुड़ जाते हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। अब जैसे फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के टाइप्स हो गए। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड के साथ क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। इसके एग्जाम्पल में लेसिथिन और सिफेलिन आ जाता है। देन ग्लाइकोलिपिड मतलब जब आपके लिपिड के साथ क्या जुड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ रहा है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन में और नर्वस टिश्यू में ये आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट यही बनाता है। किससे मिलकर बना होता है, जब आपके ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड चेन जुड़ी होगी और उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच रहेगा, तो ये क्या बनाएंगे, फॉस्फोलिपिड बनाएंगे। लेसिथिन इसका एग्जाम्पल है। ओके, लिपिड बायलेयर में ही ये फॉस्फोलिपिड रहता है, 2 तरीके के रहते हैं, हाइड्रोफिलिक साइड रहेगी और हाइड्रोफोबिक साइड रहेगी। ये मैंने सेल वाले उसमें बताया। तो हाइड्रोफिलिक माने वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मतलब आपके वाटर हीटिंग। देन जो नेक्स्ट आता है डिराइव्ड वाला, सिंपल और कंपाउंड मिलके डिराइव्ड लिपिड बनाते हैं। इसके एग्जांपल में फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन आ जाता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन A, D, E के। ओके, ध्यान में रखना है। देन विल मूव, तो स्टेरॉइड में हम देखेंगे फ्यूज्ड कार्बन की रिंग्स इसमें रहती है और इसमें कोई भी फैटी एसिड नहीं प्रेजेंट रहता है। स्टेरॉइड का जो मेन एग्जांपल है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपके जितने भी हार्मोन्स रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है, स्टेरॉइड है। और इन सब के प्रिकर्सर्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा इन सब हार्मोन को बनाने के लिए। तो ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। प्रिकर्सर की तरह काम करेगा आपके स्टेरॉइड हार्मोन के लिए, विटामिन डी के लिए और बाइल सॉल्ट के लिए। तो ये प्रिकर्सर का रोल इसमें ज़्यादा रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा एनिमल सेल की। तो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को आपको ध्यान में रखना है। देन इसेंशियल फैटी एसिड मतलब हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है बट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। लिनोइक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया एंड अराकिडोनिक एसिड आ गया, ये सब इसेंशियल फैटी एसिड है। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और सेल मेम्ब्रेन के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देन हम देखेंगे फंक्शंस आपके लिपिड के। मेजर एनर्जी इससे मिलती है, लिपिड से मिलती है। एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है, इसके स्ट्रक्चर के लिए। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपके ऑर्गन्स के लिए भी, ठीक है। और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, जिसको इंसुलेशन बोलते हैं। हार्मोनल में भी इसके सिंथेसिस में रोल है, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए। लिपिड आपकी बॉडी में स्टोर कहाँ कहाँ रहता है, आपके एनिमल्स में आपके एडिपोज टिश्यू में रहेगा, सबक्यूटेनियस में रहेगा और इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये प्रेजेंट रहता है लिपिड। ओके, अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि बेसिक यूनिट क्या होती है लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, आपके ईस्टर बॉन्ड इसमें रहता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल आ गया लेसिथिन, स्टेरॉइड का एग्जांपल आ गया कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फॉस्फोलिपिड आ जाता है एंड स्टोर फैट आपके कहाँ पे रहेगा, एडिपोज टिश्यू में रहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस भी वहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, फीडबैक दें एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।